हट जा मालिक। शिट, बच गया। ये क्या था? मालिक आपको लगी तो नहीं? नहीं। ये टायर किस बेवकूफ ने फेंका है? छोड़ो, गलती से हो गया होगा। गलती से नहीं मालिक, ये टायर जानबूझ के फेंका गया है आपको चोट पहुंचाने के लिए। मैं अभी इनकी खबर लेता हूँ। लिफ्ट के ऊपर कौन काम कर रहा है? पता नहीं मुंशी साहब। मुंशी साहब ज़ुहैब काम कर रहे हैं लिफ्ट पे। आखिर हुआ क्या है? मुझे पहले से ही पता था ये हरकत ज़ुहैब की होगी। आज सबको पता चल जाएगा। ओए ज़ुहैब, नीचे टायर क्यों फेंका है? ओए मुंशी, औकात में रह तू अपनी। तुझे पता भी है तूने किसका गिरबान पकड़ा है? मुझे अच्छे से पता। बता मालिक के ऊपर टायर क्यों फेंका तूने? तेरे उस मालिक का चचाजाद भाई हूँ मैं। इल्जाम लगाने से पहले जा सबूत लेके आ। कब तक बचाएगा तू इसको? इसका तो मैं काम तमाम करके रहूंगा। सारा माल उस नए वाले गोदाम में ले जाओ। ये मुंशी साहब मुझे ये क्यों कह रहे थे कि टायर खुद ब खुद नहीं गिरा, बल्कि किसी ने मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए गिराया है। आखिर ऐसा कौन कर सकता है मेरे साथ? तुम दोनों मेरे साथ चलो। क्या हो गया मुंशी साहब? काम यहीं छोड़ दें? काम भाड़ में जाए, मालिक की जिंदगी का सवाल है। चलो मेरे साथ। मालिक किधर है? मालिक गोदाम में है। मालिक ज़ुहैब को आप समझाएंगे जब हम उसको सबक सिखाएं। क्यों, ऐसा क्या हो गया है? मालिक आपको नजर नहीं आ रहा, आपसे वो हसद करता है और हमेशा आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। तुम्हें पता भी है तुम क्या बात कर रहे हो? वो मेरा चचाजाद भाई है, मेरे साथ ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि आपके जो इतने बड़े बड़े कारोबार है आप उसके इकलौते वारिस हैं। अल्लाह ना करे मालिक, अगर आपको कुछ हो गया तो आपकी सारी जायदाद आपके चचाजाद भाई को मिल जाएगी। पता नहीं क्या फजूल बातें कर रहे हो तुम लोग। तुम सब अपने अपने काम पे तवज्जो दो, बाकी मैं देख लूंगा। रुके मालिक, खुदारा अपनी आंखें खुली रखें। अब आपके ऊपर बाप का साया नहीं है। ये सही कह रहा है मालिक। आप खुद सोचें, बड़े मालिक के जाने के बाद आपके साथ कितने हादसे हो चुके हैं। मालिक वो हाथ से नहीं है, आपके खिलाफ साजिश से हैं। देखो, ये इतनी बड़ी फैक्ट्री है, इसमें छोटे मोटे हादसे हो जाते हैं। जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है, तो ज्यादा मत सोचो, अपने अपने काम पे तवज्जो दो। मालिक अगर ऐसी बात है तो जब भी कोई हादसा होता है तो सिर्फ आप ही के साथ क्यों होता है? और हर बार हादसे की जगह ज़ुहैब भी क्यों मिलता है? लेकिन हम उसे सिर्फ शक की बेस पे गलत तो नहीं कह सकते ना। तुम्हारे पास अगर कोई सबूत है तो बताओ। मालिक सबूत तो नहीं है, लेकिन हमारे पास एक प्लान जरूर है उसको रंगे हाथों पकड़ने के लिए। कैसा प्लान? आप हमारे साथ आए। अरे कोई बचाओ, ये बोरी मेरे ऊपर गिर गई है। ज़ुहैब, जल्दी करो, ये बोरी हटाओ मेरे ऊपर से, मेरी टांगे टूट रही है। अगर आज इसको मैंने बचा लिया तो फैक्ट्री का मालिक मैं कैसे बन पाऊंगा? इसको तो टपकाना ही पड़ेगा। क्या सोच रहे हो ज़ुहैब? ये बोरी हटाओ, मेरी टांगे टूट जाएंगी। साले कमीने, इसी दिन का तो मुझे इंतजार था। बहुत कोशिश की तुझे टपकाने की, मगर हर बार तू मेरे चुंगल से निकल के भाग जाता ये था। तुम क्या बकवास कर रहे हो ज़ुहैब? बहुत काम कर लिया तेरे नीचे। आज तुझे टपका के इस सारी फैक्ट्री का मैं मालिक बन जाऊंगा। छोड़ मुझे। तेरी यहाँ आवाज कोई नहीं सुनने वाला दूर दूर तक। देख लिया मालिक आपने, ये तेरी सच्चाई सामने लाने के लिए हमने प्लान बनाया था। बड़ी शर्म की बात है, भाई कहता था मैं तुम्हें अपना। याद है तुम्हें वो दिन जब तुम बेरोजगारी का रोना रो के मेरे बाबा के पास काम मांगने आए थे? हमने तुम्हें इज्जत दी, अपने पास अच्छे लेवल पे काम दिया, उसके बावजूद भी तुमने हमें ये सिला दिया है। ठीक ही कहते हैं, जिसके साथ भला करो फिर उसके शर से भी बचो। निकालो इस कमीने को यहाँ से बाहर। ये ले भाईजान आपका खाना। ओए तुम कहाँ खो गए हो? खाओ ना खाना। बात सुनो, ये रोटी 3 नंबर टेबल पे जो लोग बैठे हैं ना, सिर्फ उनको देनी है। स्पेशल रोटी है ये। उस्ताद, जिनका आप कह रहे हो उनके पास तो रोटी पड़ी हुई है। साथ वाली टेबल पे रोटी नहीं है, पहले उनको दे के आता हूँ। ओए ढक्कन, मेरी बात पहले पूरी सुनी है तूने? मैंने कहा स्पेशल रोटी है, उसी टेबल पे देनी है। उस्ताद, ऐसा क्या खास है इस रोटी में? चलो फिर भी दे के आता हूँ। ले भाई साहब, आपकी गरम गरम रोटी। और कुछ चाहिए? नहीं नहीं, कुछ नहीं चाहिए भाई। ला यार, गर्मा गर्म रोटी खाते हैं। हाँ है?
इतनी मोटी रोटी कौन खाता है? ऐसी रोटी तो मेरी दादी अम्मा खाती थी, उसके दांत नहीं थे। पता नहीं, उस्ताद ने कहा है कि स्पेशल रोटी आप लोगों के लिए है। इधर ला यार, मैं खा लेता हूँ, आप जाएं भाई। ओए, ये क्या है रोटी में? क्या हो गया? रोटी तो है। रोटी के अंदर 5,000। 5,000 का नोट? इधर ला, मुझे लगता है तंदूर वाले का आटे में गिर गया होगा, मैं वापस करके आता हूँ। अबे रुक रुक, 5,000 का नोट भी कोई वापस करता है? पागल हो गया है क्या? रोटी में 5,000 का नोट कैसे चला गया? उस्ताद से जाके पूछता हूँ। उस्ताद, वो जो टेबल नंबर 2 पे आपने स्पेशल रोटी नहीं भिजवाई, उसमें से 5,000 का नोट निकला है। अबे कोई सस्ता नशा तो नहीं किया हुआ तूने? रोटी थी, लॉटरी नहीं। रोटी में से कैसे पैसे निकल सकते हैं? अरे उस्ताद, मैंने अपनी इन आंखों से देखा है। क्या देखा है तूने? 5,000 का नोट निकला है। अच्छा तो मैं क्या करूं अब? जा नए कस्टमर से ऑर्डर ले। उस्ताद, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो 5,000 का नोट रोटी में आपने ही रखा है। अगर तुझे पता चल ही गया है तो अपना मुंह बंद रखना, बाकी किसी को नहीं पता चलना चाहिए इस बात का। लेकिन उस्ताद, आपने ऐसा किया क्यों है? यार तुझे थोड़ी देर में सब पता चल जाएगा। अब तुम जाओ, उनको शक मत होने देना और नए कस्टमर से ऑर्डर लो। यार बेरोजगार जरूर हूँ, लेकिन बेजमीर नहीं हूँ। ये उनका नोट मैं वापस कर दूंगा। मर्जी है तेरी, यूं तेरी जेब में पैसे नहीं होते, अब 5,000 आते लगा तो वापस करने जा रहा है। हराम के पैसों से बेहतर है बंदा भूखा मर जाए। भाई साहब, ध्यान से काम क्या करें, आपकी बनाई रोटी से 5,000 रुपए का नोट निकला है, ये ले। वाह क्या बात है, कहाँ मिलते हैं आजकल ऐसे ईमानदार लोग। वैसे भाई साहब, ये नोट रोटी के अंदर मैंने खुद डाला था, सिर्फ आपकी ईमानदारी चेक करने के लिए। मैं समझा नहीं, आपने मेरी ईमानदारी क्यों चेक करनी थी? क्योंकि मुझे कहीं से पता चला है कि आपने भी बड़ा अरसा होटल का काम किया है। जी भाई साहब, मैंने 12 साल होटल का काम किया है। हालात सही नहीं है और काम भी नहीं मिल रहा। असल में बात यह है कि मैंने आपकी ईमानदारी को इसलिए चेक किया है, मुझे एक बंदे की जरूरत है जो मेरे होटल को संभाले, क्योंकि मैं 2 महीने के लिए उम्रे पे जा रहा हूँ और पीछे हमारे पास कोई संभालने वाला बंदा नहीं था। तो क्या आप हमारे होटल पे काम करना चाहेंगे? शुक्रिया भाई साहब, मैं वैसे भी बेरोजगार फिर रहा था, सुबह से काम पे आ जाऊंगा। मुझे भी आप जैसे ईमानदार बंदे की जरूरत थी, कल से काम पे आ जाएं। हैं? ये वजन इतना कम कैसे हो गया? मैंने जुगाड़ लगा दिया है, आज सबको डबल बिरयानी मिलेगी। हटे हटे भाई, आए सर। अब भाई कौन हो तुम? हटो। ए भाई दरवाजा खोलो, मुझे एक कैदी को लेके जाना है। ऐसे कैसे दरवाजा खोलूं? कौन हो तुम? What is this? This is काला कोट। काला कोट मतलब लॉयर, वकील। वकील हूँ। ये देखो, कोर्ट के ऑर्डर पढ़ो। यार ये क्या हो गया है कांटे को? इतनी बिरयानी डाल चुका हूँ, अभी तक आधा किलो बिरयानी पूरी नहीं हुई। आधा किलो का वेट भी बराबर पड़ा हुआ है। दे ना भाई बिरयानी, इफ्तारी का टाइम हो गया है, रोजा खुलने के बाद देगा क्या? लाओ इधर। ना 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 ना, आधा किलो वजन पूरा करो। तुम्हें तो पता है जेल के असूलों के मुताबिक हर कैदी को पूरी आधा किलो बिरयानी मिलेगी। ठीक है, कर देता हूँ। समझ में नहीं आ रहा, आज ये देख कैदियों में पूरी कैसे होगी। ओहो, आप तो वकील हैं सर, पहले तो आपको अदालत में कभी नहीं देखा। मेरे वाले साहब एक सीनियर वकील हैं, आज ये केस उन्होंने मेरे हैंड ओवर किया है, मैंने ये केस लड़ना है। हेलो बेटा जी। मैं कह रहा था कि जो केस तुम लड़ने अरे अब्बा जान, आप टेंशन मत लो, मेरे जिम्मे लगाया है ना ये केस, मेरे ऊपर छोड़ दो बस। हाँ, बात तो सुन। अदालत में हूँ, एक मिनट। आए वकील साहब। समझ में नहीं आ रहा, ये आधा किलो बिरयानी इतनी ज्यादा कैसे हो गई है। रमजान शरीफ की बरकतें हैं ना जी। ये कैदी नंबर 11 को साथ लेके जाना है पेशी आज। तुम हो गामा साहब? हाँ जी, मैं हूँ। तो फिर चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारा नया वकील हूँ। लेकिन